खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में देखिए मेरे साथ याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत तक खुदा के कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। कलाम का जो हिस्सा आज हमने तलावत किया, याकूब खुदाउन का भाई रसूल मसीह पर ईमान लाया काफ़ी अरसे बाद, मसीह के बहुत मोजज़ात देखने के बाद, और वो हमें इस बात की तालीम देता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। ईमान की आजमाइश होती है और इससे सब्र पैदा होता है। मैं जब अनाजील को पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ रहा था तो ईमान के ताल्लुक से पढ़ते हुए मैं इस बात के लिए फ़िक्रमंद था कि खुदावंद जो रसूल हैं, जो शागिर्द हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ईमान पर नज़र नहीं आते, लेकिन ऐसे लोग जो गैर अक़वाम से भी हैं उनके ईमान के ताल्लुक से तो उनकी तारीफ़ करता है। एक सूबेदार के ताल्लुक से कलाम में लिखा है कि खुदा यसु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी, वो गैर कौम था और उसके बड़े ईमान की यसु ने तारीफ़ की। वो यसु के इख्तियार को जान गया, यसु के इख्तियार को पहचान गया कि यसु कौन है और यसु क्या कर सकता है, क्योंकि वो भी एक मुकाम पर था, एक ओहदे पर था और इख्तियार उसे दिया गया था और वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसने यसु के ताल्लुक से सुना, यसु को काम करते देखा, तो यसु के इख्तियार को जाना और पहचाना, और उसी सबब से उसने यसु का इकरार किया और यसु ने उसके बड़े ईमान की तारीफ की कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। फिर और आप लोगों को देखें, वो 12 वर्ष से जो औरत बीमार थी, लिखा है कलाम में कि वो अपना रुपया पैसा सब तबीबों पर खर्च कर चुकी थी, जो कुछ उसके पास था लुटा चुकी थी, गरीब हो चुकी थी। अमीर औरत थी लेकिन गरीब हो चुकी थी, लेकिन ईमान से उसने यसु के पल्ले को छुआ। और कलाम में लिखा है कि यसु ने कहा, मुझे किसने छुआ, हुव्वत मुझसे निकली है। और यसु ने उसके भी ईमान को वाजिया किया। बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ के सामने यसु ने उसके ईमान को नुमायां किया। बहुत से लोग यसु को छू रहे थे, इतने लोगों के दरमियान यसु एक शख्स के ईमान को नुमायां कर रहा है। फिर आप जब आगे पढ़ें तो एक कनानी औरत अपनी बेटी के लिए आती है, वो बदरू गिरफ्ता थी, बीमार थी। वो कलाम में लिखा कि यसु के पीछे पुकारती हुई, चिल्लाती हुई आई, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर। और कलाम में लिखा है कि यसु ने पहले तो उसकी बातों पर तवज्जो न दी, लेकिन जब वो और ज्यादा हलीम और आजिज हुई, जिस तरह से यसु उसको देखना चाहता था, तो यसु ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा इसी कलाम के सबब से बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है। आप देख सकते हैं कि लोग यसु के पास आए और यसु ने उनके बड़े ईमान की तारीफ की, लेकिन शागिर्द यसु के साथ चल रहे हैं तो भी वो ईमान में उस जगह पर हमें नजर नहीं आते जिस तरह हम दूसरे लोगों को देखते हैं। तो खुदा ने मुझे इसके ताल्लुक से समझ दी कि बेटा, वो लोग मुझ पर ईमान लाए, लेकिन ईमान से जिंदगी बसर करना एक दूसरी बात है। आमीन। वो लोग यसु पर ईमान ले आए, लेकिन ईमान से जिंदगी बसर करना दूसरी बात है, जो मैं शागिर्दों को सिखा रहा था। यसु के साथ चलते हुए शागिर्दों को मसीही ईमान में चलना सीखना था। वो भी मसीह पर ईमान लाए थे, उनकी जिंदगी में भी मसीह ने मौजज़ात किए थे, लेकिन उन्हें ईमान के साथ चलना सीखना था। आप जब 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाकया कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, चारों अनाजील में जब आप इसको इकट्ठा पढ़ें तो आपको ये बात मालूम होगी। यूहन्ना की इंजील में खास तौर पर तो वहाँ लिखा है कि यसु आप जानता था कि वो क्या करने को है, और मरकज़ की इंजील में पढ़े तो कलाम में लिखा है कि यसु उन्हें आजमाना चाहता था, देखना चाहता था कि वो क्या करते हैं,
لیکن وہ ایمان پر اس طرح سے کھڑے نہیں ہو سکے۔ ہمیں اپنی لائف میں جب ہم مسیح پر ایمان لائے تھے اس وقت ہماری زندگی ٹرانسفارم ہوئی تھی، تبدیل ہوئی تھی، اور ایک بڑی تبدیلی نہ صرف ہم خود جانتے تھے بلکہ ہمارے سبب سے لوگ بھی جانتے تھے کہ اس شخص کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یہ مسیح پر ایمان لایا ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے لوگ ہماری زندگی کے اندر کسی اور طرح کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کا ایمان ہماری زندگی میں نہیں دیکھتے جس طرح ہم ابتدا میں مسیح پر ایمان لائے تھے، وہ ہمیں ایمان سے چلتے ہوئے نہیں دیکھتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ بارہا ہم سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ شاگردوں کو بھی مسیحی ایمان میں چلنا سیکھنا تھا، اسی لیے یعقوب کہتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کمال کو خوشی کی بات سمجھو۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، ایمان کا آزمایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان آزمایا نہ جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنی لائف میں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں، خدا کیسے معجزات کے ساتھ ان کو نکال کر لایا تھا۔ کیا کسی دنیا کی قوم میں ایسے معجزات ہوئے تھے؟ نہیں، ایسے معجزات نہیں ہوئے۔ عجیب کام تھے وہ خدا کے، عجیب قدرت والے کام تھے، لیکن جب وہ بیابان میں آئے تو انہوں نے چلنا سیکھنا تھا۔ اتنے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن وہ روٹی اور پانی کے لیے گر گئے، اور وہ اپنی لائف میں بار بار انہی جگہوں میں انہی باتوں میں پھنسے رہے جب تک انہوں نے وہ باتیں سیکھنا دی۔ جن لوگوں نے وہ باتیں سیکھی وہ اگلے درجے پر چلے گئے، لیکن جن لوگوں نے وہ باتیں نہیں سیکھی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیابان میں ہی مر گئے۔ یہ مسیحی واک ہے ایمان کی جو ہمیں چلنا سیکھنا ہے۔ پچھلے دنوں پادری صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ جس کے تعلق سے ہمیں سکھایا، 12 لوگوں کی وہ رپورٹ جس میں 10 لوگوں کی رپورٹ کچھ تھی اور 2 لوگوں کی رپورٹ کچھ تھی، وہ ایمان سے چلنا سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ہماری خوراک ہوں گے، آمین۔ اور 10 لوگ جو تھے وہ ایمان سے چلنا سیکھ نہ رہے تھے، اور اس موقع پر کلام میں پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ ان لوگوں نے میری تکفیر کی ہے، انسلٹ کی ہے۔ جب ہم ایمان پر چلنا نہیں سیکھتے، جب ہم ایمان سے قدم اٹھانا نہیں سیکھتے تو ہم خدا کی انسلٹ کرتے ہوتے ہیں۔ رومیو کے خط میں اس کے 14 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ جو دعا ہم اعتقاد کے ساتھ نہیں کرتے ہم گناہ کرتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے حیران تھا کہ ہم اپنی لائف میں دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جب ہم اعتقاد کے ساتھ ایمان کے ساتھ دعا نہیں کر رہے ہوتے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، خدا ہمیں یہ دے دے، خدا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس دعا کے دوران ہی ہمارے خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم وسائل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم خدا کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح میرا معاملہ حل ہوگا؟ کون میرا معاملہ حل کر سکتا ہے؟ کون مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ کون میری مدد کرے گا؟ کیا یہ خدا کی بے عزتی نہیں کہ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اور اپنی دعا میں ہی، اپنے تخیل میں، اپنے خیالات میں ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار۔ اور ہاں، جب ہم دعا میں جاتے ہیں ہر شخص اس بات کو اپنے اندر چیک کر سکتا ہے، دعا میں جانے سے پہلے وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں ہمیں ایمان کی جنگ لڑنی ہے، جہاں ہمیں ایمان پر کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ دعا میں انٹر ہونے سے پہلے، اپنے پریئر چیمبر میں جانے سے پہلے اپنے اندر چیک کریں کہ ہمارے اندر کس طرح کے خیالات ہیں، کس طرح کے جذبات ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا مایوسی کی حالت میں ہم نے دعا مانگنا شروع کی ہے؟ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں مجھے دعا کرنی چاہیے لیکن شاید خدا میری دعا کا جواب ہے۔ ہمارے اندر یہ یقین دہانی نہیں ہوتی کہ اب میں جو دعا مانگنے جا رہا ہوں، دعا کرنے جا رہا ہوں، مجھے 100% اس کا جواب ملے گا۔ ہم اس یقین، اس بھروسے کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ دعا میں انٹر نہیں ہوتے، اور یہ خدا کی انسلٹ ہے۔ اسی لیے ہماری لائف کے اندر وہ تبدیلی جس کا یعقوب ذکر کرتا ہے نہیں ظاہر ہوتی۔ لکھا ہے کہ ایمان کی آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے۔ آپ ابراہم کی لائف کو دیکھیں، خدا نے کب اس سے وعدہ کیا تھا؟ جب وہ جوان تھا، اور ایک لمبا عرصہ، تھوڑا عرصہ نہیں، لمبا عرصہ، آپ اس کو جتنا بھی لمبا کر لیں وہ تھوڑا نہیں تھا، وہ سالوں پر محیط تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، 100 سال کا، جب وہ بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس وقت خدا نے اس کے ایمان کو آزمایا۔ خدا نے تب کہا تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ خدا ایسی حالت میں لوگوں کو لے جاتا ہے تاکہ ان کی لائف کے اندر صبر پیدا ہو۔ ہم ہر ایک چیز آج خدا سے جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر
मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे मेरी जिंदगी की तस्कीन हो जाएगी, मेरी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। जब हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं, हम किसी और चीज के लिए बेचैन हो जाते हैं, हम उसके लिए तगोदो करना शुरू कर देते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और हम अपनी जिंदगी में आसूदा नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने ईमान को काम करने नहीं दिया अपनी लाइफ के अंदर। हमने इस बात की प्रैक्टिस नहीं की कि हमें सब्र हासिल करना है। लिखा है ताकि तुम पूरे हो जाओ, कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी। ईमान को आजमाया क्यों जा रहा है? ईमान को बार बार क्यों टेस्ट किया जा रहा है? ताकि ये शख्स ईमान से चलना सीख जाए। शागिर्द अपनी तमाम 3 साल जो मसीह के साथ जमीनी उनकी जिंदगी थी, सफर था, आप देखें कि वो बार बार गिरते रहे। जब तूफान आया तो क्या वो ईमान पर खड़े हो सके थे? नहीं। उन्होंने तो अपनी लाइफ में हर रोज मसीह को नया मौजज़ा करते हुए देखा था। शायद उन्हें मसीह के ताल्लुक से इस तरह सोचना चाहिए था कि ये तूफान आया है तो हम तूफान को डांटते हैं। अगर मसीह हमारे साथ है, क्या उन्होंने बदरूहों को नहीं निकाला था जब मसीह ने उन्हें भेजा था? क्या उन्होंने बीमारों को अच्छा नहीं किया था? उन्होंने तो आकर मसीह को अच्छी रिपोर्ट दी थी और मसीह ने उसे एक्नॉलेज किया था, टेस्ट किया था कि तुमने ठीक किया। तो ये टाइम था कि वो उस रुख में देखना सीखते, चलना सीखते कि हमें इस तूफान से नहीं डरना, ये तूफान हमें डुबो नहीं सकता, ये तूफान हमें मार नहीं सकता। उन्हें चलना सीखना चाहिए, लेकिन वो नाकाम रहे और मसीह ने उन्हें डांटा। ऐ कम एतकादो, क्यों डरते हो? रोटियां जब नहीं थी तब भी मसीह ने उन्हें डांटा, जब तूफान आया तब भी मसीह ने उन्हें डांटा। रोटी की जरूरत है, रुपए पैसे की जरूरत है, तब भी हमें ईमान से चलना है। अगर लाइफ में कोई घरानों में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो हमें ईमान से कलाम करना सीखना है। फिर आप देखें कि शागिर्द 9 शागिर्द नीचे पहाड़ से नीचे बदरू को ना निकाल सके, तब भी मसीह ने उन्हें डांटा। खुदावन यीशु मसीह पहाड़ पर थे 3 शागिर्दों के साथ, लेकिन जब वो उतर रहे थे पहाड़ से नीचे तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी वहां पर और लोगों का बड़ा हजूम था वहां पर। एक शख्स वहां अपने बेटे को लेकर आया था कि मेरे बेटे में से बदरू निकल जाए। इस शख्स के ताल्लुक से यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, उसने यहाँ पर इकरार किया है कि देख मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया हूँ, लेकिन वो बदरू नहीं निकाल सके। अब अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। उस शख्स के अंदर ईमान नहीं था। जब मसीह ने कहा क्या अगर जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, मसीह के कलाम ने उसकी बेतकादी को उस पर जाहिर कर दिया कि उसके अंदर ईमान नहीं है और उसने इकरार कर लिया, अक्लमंदी की, मान लिया कि मेरे अंदर ईमान नहीं है। फौरन से कहता है मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे, ना सिर्फ मेरे बेटे को ठीक कर बल्कि मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे। फिर जब मसीह ने उस शख्स को अच्छा कर दिया, बदरू को निकाल दिया, खलवत में, पोशीदगी में, तन्हाई में, शागिर्दों ने पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। क्राइस्ट ने इस बात को वाज़िया किया, ईमान की कमी के बाइस, ईमान की कमी थी, उन्हें ईमान की प्रैक्टिस करनी थी, उन्हें ईमान से चलना सीखना था। मसीह बार बार उन्हें ये मौके फराहम करता था कि वो ईमान से चलना सीखें। मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात मौजूद हैं, हम उनसे फर्क नहीं है। हम भी अपने घरों के अंदर ऐसे मसाइल को देखते हैं, हम भी अपनी जॉब पर ऐसे मसाइल को देखते हैं। अब हमारा मौका है, अब हमारी बारी है कि हम किस तरह से चलना सीखते हैं, हम किस तरह से अमल करते हैं, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उन 10 लोगों का आपको रद्द-ए-अमल पता है, बुरी खबर दी, ईमान से चलना ना सीखा और हलाक हो गए। खुदा ने मार दिया उन लोगों को। कलाम में जैसा मैंने बताया कि जब हम ईमान से नहीं चल रहे होते, कलाम में लिखा है जो कुछ इत्काद से नहीं वो गुनाह है। हमें अपनी बेइत्कादी के गुनाह से भी, कम इत्कादी के भी गुनाह से बाज आने की जरूरत है, खुदा से मुआफी मांगने की जरूरत है। खुदा मेरी जिंदगी के अंदर मेरे बाप दादा की तरह कमजोरी है, तू मेरी बेइत्कादी का भी इलाज कर दे। कलाम में लिखा है कि सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ। आज हमें अपने टारगेट्स को, जो हमने ये कहकर अपने आप को उनकी तरफ मुतवज्जो किया है कि मुझे ये हासिल करके इस मुकाम तक पहुंचना है, चेंज करने की जरूरत है। उन्हीं बातों को हमें इस्तेमाल करना है, उन्हीं हालात को हमें इस्तेमाल करना है और इस बात को देखना है कि मुझे मसीह की मानिंद चलना सीखना है ईमान से। यही हालात जो मेरी जिंदगी में मौजूद है, हमें मसीह की मानिंद चलना सीखना है। मसीह हर रोज ईमान से चलते थे, मसीह हर रोज बाप को देखते थे और जब शागिर्दों ने ईमान से चलना सीख लिया, फिर आप उनकी जिंदगी में देखें, वो लंगड़े से कहते हैं उस ईमान के सबब से जो यीशु के नाम पर है, इसको चलता किया हमने, आमीन। फिर उनका ईमान आप देखें तो आपको अंदाजा होता है कि यीशु के नाम पर उनका कितना बड़ा ईमान था कि जब हम यीशु के नाम से कहेंगे
तो हो जाएगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम चलना नहीं सीखेंगे। पतरस को आप देखें, ईमान से उसने कश्ती से पाँव बाहर निकाला है। हम 12 ऐसे पाँव बाहर निकालते हैं लेकिन थोड़ा सा चल के डगमगा जाते हैं। यीशु ने उस जगह भी उसे डांटा, तूने क्यों शक किया। ये सब कुछ हमारे लिए इसलिए है कि क्योंकि क्राइस्ट हमें मुकम्मल देखना चाहता है, कामिल देखना चाहता है। मसीह में हम अपनी पोजीशन में बिल्कुल कामिल किए गए हैं, लेकिन हमें अपने करैक्टर में मसीह कामिल देखना चाहता है। और मसीही करैक्टर जो है वो ईमान से बिल्ट होता है, वो ईमान से बनता है, वो ईमान से तामीर होता है। हमें हर रोज इस बात के लिए अपनी लाइफ में जो हालात मौजूद हैं इनको यूज करना है कि इन हालात में जो चीजें मुझे दरकार है, मुझे ईमान से चल के मसीह की मानंद दिखाई देना है। आमीन। ना कि इस तरह से सोचना है कि मैं अगर ये चीज हासिल कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर हमें ऐसा इत्मीनान नहीं चाहिए जिसमें मसीह मौजूद ना हो। हमें मसीह की मानंद बनना है ताकि हम पूरे और कामिल हो जाएं, ताकि हमें किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। तुमा के ताल्लुक से मैं और आप सब जानते हैं, मसीह के जी उठने के बाद सब शागिर्दों पर मसीह जाहिर हो चुके थे लेकिन तुमा पर नहीं। तुमा ने कहा कि जब तक मैं उसकी पसली में अपनी उंगली नहीं डालूंगा यकीन नहीं करूंगा। हम भी अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि जब तक मुझे ये मौजज़ा मिल नहीं जाएगा मैं मसीह पर ईमान नहीं लाऊंगा, मैं मसीह पर ईमान नहीं रख सकता। मसीह ने क्या कहा था, तुमा तू तो देख कर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाया। हमें ईमान से चलना सीखना है अपनी लाइफ के अंदर। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं।